क्वेश्चन नंबर 53 में देखो बच्चों क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि एक रिएक्टेंट एक्स है, इसके ऊपर वन इक्विवेलेंट, ध्यान से देखो, वन इक्विवेलेंट ओजोन लाइसिस करें द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ये एक तरह से सॉल्वेंट होगा बच्चों। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है, Me2S डाल रहा है। अब ये ऊपर वाले का तो काम है ओजोन लाइसिस करना बच्चों, लेकिन ये Me2S क्यों डाला है? तो आपको पता होगा कि ओजोन लाइसिस दो टाइप के होते हैं। ओजोन लाइसिस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के। एक होते हैं ऑक्सीडेटिव, दूसरा होता है रिडक्टिव। तो जब आपको रिडक्टिव ओजोनाइसिस करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, या तो जिंक का यूज करते हैं दूसरे रिएजेंट के रूप में, या तो डाई मिथाइल सल्फाइड का यूज करते हैं। यहाँ से होता क्या बच्चों, ओजोनाइसिस होने के बाद एक नेसेंट ऑक्सीजन बचता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, फर्दर जो एल्डिहाइड बना हुआ रहता है ना, उसको ये फर्दर एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए हमें एसिड तक ही रखना हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो जिंक डाल देते हैं। तो जिंक क्या करता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को जेडेनो में चेंज कर देता है, और ये वोलेटाइल भी होता है। और दूसरा ये जो डाई मिथाइल सल्फाइड होता है बच्चों, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा फर्दर एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो अगर आप देखें बच्चों कि किस कंपाउंड पे ये काम करें कि ऐसा हो जाए, तो बच्चों एक तो ये है कि आप सारे रिएक्टेंट के ऊपर ओजोन लाइसिस अप्लाई करें और देखें ये किस में बन रहा है। दूसरा होता है इसका रिट्रोसिंथेसिस करें। रिट्रोसिंथेसिस का मतलब ये कि प्रोडक्ट से हम सीधा किस में चले जाएं बच्चों, रिएक्टेंट में चले जाएं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको पता हो कि जब डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनने का पर्पस यही होता है कि उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि यही कार्बन और यही कार्बन को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो अब अगर गौर से देखेंगे ना, तो मान लीजिए कि हम एक 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, एक 5 मेंबर हम लोग यहाँ पे रिंग बनानी है। देखिए इस कार्बन से एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और उसी ऑक्सीजन को अगर हम बच्चों हटा दें, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देख लें ऐसा। अब अगर आप गौर से देखें कि ऐसा कंपाउंड कहाँ था, आपको देखने से तो नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर गौर से देखें ना, तो आपके पास एक 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। ठीक है बच्चों, और उसके पास क्या हो रहा कि इन दोनों को ब्रीच किया हुआ एक कॉमन कार्बन से। तो ऐसा रिंग अगर आप देखें ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक देखिए 6 एटम का रिंग बना हुआ है, और इन दोनों कार्बन को ब्रीच किया हुआ। तो यहाँ भी देखिए इन दोनों कार्बन को ब्रीच किया हुआ, तो एक तरह से तो यही आंसर हो गया। बाकी आप तोड़ के भी देखेंगे ना एक एक डबल बॉन्ड, तो आपको इसी से ये कंपाउंड मिलेगा, बाकी किसी से ये कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो कहेगा ये भी तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ देखिए दो कॉमन कार्बन, दो कार्बन से ये ब्रीच किया हुआ, जबकि दो कार्बन नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे एक ही कार्बन आ रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 58 पे। 58 पे कह रहा क्या कि कंपाउंड ए पे हम लोग किसको यूज करें बच्चों, डाइल्यूट H2SO4। तो आपको पता है कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये होता है कि वाटर को हम लोग कैटेलाइज किए, किसके साथ, H2SO4 को डाल के। अगर याद हो आपको, तो ये एक तरह से मार्कोनी कॉम्पिटिशन का रूल फॉलो करता है। कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का आपने नाम सुना होगा। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जब आप किसी कंपाउंड का करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है कि मार्कोनिक रूल से पहले H+ का एडिशन होगा, उसके बाद कार्बोकेटायन बनेंगे। कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद फाइनल जो कार्बोकेटायन बनेगा उसके ऊपर हम लोग OH लगाते हैं, या वाटर का अटैक होगा। तो अब ये कोई नहीं डायरेक्ट कह सकता है कि इस प्रोडक्ट को देख के कि ऐसा रहा होगा रिएक्टेंट हमारा, ऐसा रहा होगा रिएक्टेंट हमारा कि एक 6 मेंबर कार्बन रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग CH3 कर सकते हैं, और यहाँ पे CH3 कर सकते हैं। कि इसके ऊपर अगर हम लोग मार्कोनी ऑफ एडिशन से वाटर को ऐड कर दें एसिड कैटाइड हाइड्रेशन, तो ये मिल जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये मिल सकता है, लेकिन कन्फर्मली ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पे कि सिर्फ यही होगा तो ये मिलेगा। दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर भी करने से बच्चों ये मिल सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही जाना होगा कि कौन कौन ऐसे रिएक्टेंट ऑप्शन में हमारे पास दिए हुए हैं जिनके ऊपर हम एसिड कैटाइड हाइड्रेशन करें तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है,
चलिए हम पहला देखते हैं। अब सोचिए बच्चों, अगर आप इसके ऊपर एसिड केटलाइड हाइड्रेशन करेंगे तो मार्कोनिक रूल से आपको क्या समझाया गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है और उस तरफ शिफ्ट करना है जिस तरफ बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। अब सोचिए डबल बॉन्ड को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके। देखें यहाँ पे, तो अगर इसको कोई करेगा बच्चों तो ये क्या होगा, पहले कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये एक 6 मेंबर रिंग ऐसे बनेगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये वापस CH2 जो है वो CH3 में चेंज हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया। फिर देखा जाएगा ये कि क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता क्या, तो हम देख रहे हैं ये रिंग के ऊपर है तो मतलब रिंग तो एक्सपेंड नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका अल्फा एच जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा है। अब कोई कहेगा यहाँ से यहाँ चला है तो जितना अल्फा एच यहाँ है उतना ही अल्फा एच यहाँ है, इसलिए सिमेट्रिकल होने से अरेंजमेंट नहीं होता, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ आने पे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई कर भी देता है तो प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा, सिमेट्रिकली प्रोडक्ट बनेगा तो आप कर भी सकते हो इक्वल स्टेबिलिटी में भी। लेकिन हर हमेशा वहां पे ज्यादा ये चांस होता है जहाँ पे हर एक स्टेम में स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इक्वल स्टेबिलिटी मिलने पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे वाटर का ये अटैक करा दे बच्चों, तो आपको क्या लग रहा है कि ऊपर जो प्रोडक्ट दिया हुआ वो बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट। इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही होगा। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे अगर देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों ये देख रहे थे तो ये तो हो ही जाएगा। अब इसमें आके देखेंगे, अगर आप तो इसमें आके देखेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को आप शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करेंगे तो किस साइड शिफ्ट करेंगे कि जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, तो आप तो डबल बॉन्ड को या तो इस टर्मिनल पे शिफ्ट करेंगे या तो इस टर्मिनल पे शिफ्ट करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इस टाइप पे शिफ्ट करते तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन अगर यहाँ बनेगा बच्चों तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन पहले ये तो देखना है ना हमें कि यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा कि यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन ये यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाते बच्चों तो यहाँ पे इसके पास अल्फा एच नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर बनाते हैं तो इसके पास दो अल्फा एच यहाँ दो अल्फा एच यहाँ, इसलिए ऊपर वाला डायरेक्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन सही होगा। और इस डायरेक्शन में अगर आप कर देंगे तो ये कभी भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आकर देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि ये स्टेबल डबल बॉन्ड बने। और जब ये स्टेबल डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो ध्यान से देखें, ये CH ये CH3 हो जाएगा और ये एक H यहाँ पे जो ये प्लस कार्बोकेटाइन आ जाएगा। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ना वो इस 5 मेंबर रिंग के जस्ट बगल वाले पोजीशन में, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों एक्सपेंड करेगा। और अगर आप एक्सपेंड कर दोगे इसको तो ये वापस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, 6 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा। और कार्बोकेटाइन आपको कहाँ बन जाएगा, जहाँ पे एक मिथाइल पहले से जुड़ा हुआ है और फिर से एक मिथाइल उसके जस्ट बगल में लगेगा। और इसके ऊपर अगर आप वाटर का अटैक करा दोगे तो फिर से वही प्रोडक्ट जैसा ऊपर हम बनाए वैसा बन जाएगा, मतलब इसमें भी आ रहा। अगर इसमें देखें तो ये तो हम पहले सोच रखे थे कि ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो 58 का आंसर ए भी हो सकता है बच्चों, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग 56। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है क्या कि इनमें से किस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस किया जाए ताकि ग्लायोक्सल बने। ये ग्लायोक्सल होता क्या बच्चों, तो ग्लायोक्सल हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या था बच्चों, ग्लायोक्सल। तो इस तरीके के कंपाउंड को हमें बनाना ओजोनोलाइसिस से। तो अब देखिए इसका अगर ओजोनलाइसिस करने क्या तरीका था बच्चों, किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड हैं उनको क्या कर दें, हम ब्रेक कर दें। अगर आप डबल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये तो एक पार्ट इसका यहाँ बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहे पहले वाले का, नहीं तो आप यहाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे है, जो जैसा वैसा आप बना दें, ऐसा हो जाएगा। इस पार्ट को हम बना रहे बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या है, एक कार्बन डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये ग्लाइकोजल तो नहीं है, इस पार्ट को ग्लाइकोजल नहीं बोल सकते क्योंकि C डबल बॉन्ड के बीच में कोई कार्बन नहीं है। जबकि यहाँ देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगेगा, C डबल बॉन्ड O लगेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, उसको जोड़ा हुआ एक कार्बन के बीच से, तो ये पार्ट ग्लाइकोजल नहीं है। लेकिन हम इसकी बात अगर करें
तो इस पोर्शन को अगर देखें बच्चों तो ये पोर्शन आपको ऐसा नजर आ रहा है, ये पोर्शन खींच दिए और फिर से देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O है। अगर आपको ओजोनलाइसिस करने का तरीका पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बने होते हैं उसको तोड़ते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका देखिए दो पार्ट हुआ, तो एक पार्ट तो ग्लाइकोजेल नहीं लेकिन ये है, तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि इसमें ग्लाइकोजेल आ सकता है, तो इसमें भी आ सकता है, तो एक तो आंसर आपको ए दिख ही रहा है। उसके बाद अगर हम आप आते हैं बी में बच्चों, तो बी में क्या होगा कि पहले आप इसको तोड़ेंगे, फिर से आप देखिए इसको तोड़ेंगे, फिर से आप इसको तोड़ेंगे और फिर से आप इसको भी तोड़ देंगे। तो देखिए इस वाले पार्ट पे 3 C डबल बॉन्ड O लगेंगे, एक C डबल बॉन्ड यहाँ, एक C डबल बॉन्ड यहाँ, एक C डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इस पे एक ही कार्बन होगा, इस पे एक ही कार्बन, फिर ये वाला देखें C डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा होगा, तो इसमें आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप आते हैं सी में, तो सी में क्या दिख रहा है बच्चों की इस पार्ट को तोड़ेंगे और इस पार्ट को तोड़ेंगे, तो ये दोनों पार्ट तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H में, ये वाला पार्ट भी ये वाला पार्ट, लेकिन बीच वाले पार्ट में देखें क्या हुआ कि एक C डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी बन गया और एक CH डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो ये ग्लाइकोजेल हो गया, तो इसमें मिल गया अगला। और बेंजीन है, तो आपको बच्चों बेंजीन में पता हो कि बेंजीन का जो अगर हम कैलकुलस स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखाएगा। अब इसको तोड़ने क्या तरीका कि आप इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ दें और इसको भी तोड़ दें। अब क्या करें, किसी एक लाइन को ढक लें और बाकी दो लाइन के अबाउट देखें। मान लीजिए इस लाइन को हम इग्नोर करते हैं, तो इस लाइन के अबाउट अगर आप देखते हैं तो ये ऐसे करके कुछ कट रहा बच्चों, तो अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट क्या है, ग्लाइकोजेल ही तो है, सी ऐसा ऐसा बन जाएगा आपको, तो ग्लाइकोजेल ये भी है। अब अगर आप देखें इस लाइन को इग्नोर करें, फिर ऐसे काटेंगे आप, ऐसे काटेंगे तो यहाँ भी ग्लाइकोजेल बने, फिर इस लाइन को इग्नोर कर दे तो ऐसे और ऐसे कट करेंगे तो भी बनेगा। इसका मतलब इसमें बच्चों 3 पार्ट जो है ना ग्लाइकोजेल का ही बनेगा, इसलिए अगर आंसर देखें तो ए भी हो रहा है और इसमें बी तो मिला नहीं, फिर सी में मिला एक पार्ट तो सी हो जाएगा और फिर डी हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सी डी तीनों हो जाएगा। अब 60 में क्या कह रहा कि बताइए इनमें से कौन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का हो रहा है। तो बच्चों रीअरेंजमेंट तो होगा वहीं पे जहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बनते हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम एसिड का हाइड्रेशन करते हैं, वो भी एसिड कैटलाइज, ये बच्चों क्या है, एसिड कैटलाइज कहलाता है, मतलब वाटर को हम लोग एसिड से कैटलाइज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब। तो आपको पता है कि ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये रिंग जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा, तो ये रिएरेंजमेंट होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे मार्कोनी को पेडिशन, तो मार्कोनी को पेडिशन में भी जो नया रूल बताया गया वो यही बताया गया कि आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट करें और कार्बोकेटाइन बनाएं, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद आपको पहले रिएरेंजमेंट देखना है। तो आप देखिए यहाँ से कार्बोकेटाइन ये हाइड्राइड शिफ्ट करके पहले यहाँ पे जाएगा, तो इसमें भी कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट हो गया। अल्कलाइन डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 है बच्चों, ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन होगा, एक तरह से ये साइक्लिक रिंग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैकेनिज्म पता है, सिर्फ डायरेक्ट इसका इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बनाता है ना बच्चों, वो एक तरह से रिंग बन के होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिंग बन के फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कभी भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखें B2HCHF और ये क्या हो गया, सिर्फ एसिड दिया हुआ, सिर्फ ये सॉरी सिर्फ पेरोक्साइड या बेस दिया, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइड्राइड ही होगा। तो आपको पता है B2H6 में कोई कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका बच्चों एक तो ए आ रहा और दूसरा बी आ रहा। तो इस तरीके से 60 नंबर सवाल बनाया जा